तो आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट और इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको कमाई के मौके बताते हैं। कई सारे विशेष सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आते हैं और इसके साथ ही मार्केट के ट्रेंड्स पर भी हमारी नजर रहती है। इस बीच हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टॉक्स फटाफट में। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें जरा जान लेते हैं कि आखिर बाजार से इस वक्त बड़े संकेत मिल क्या रहे हैं। तो आप देखिए, निफ्टी करीब 200 अंक इस वक्त चढ़ता हुआ और इन सब के बीच में आप देखेंगे कि जबरदस्त तेजी बाजार में, एक तरह का ऑप्टिमिज्म साफ तौर पर नजर आता हुआ। 25,900 के पार निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर आउट परफॉर्मेंस अलग लेवल की है। 318 अंकों की तेजी हम देख पा रहे हैं। 58,450 के स्तर को पार करता हुआ इस वक्त बैंक निफ्टी। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स की बात करें तो यहां पर भी आप देखिए कि आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी जो है सेक्टोरल गेनर, 2% से ज्यादा की तेजी हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। बात करें अगर हम बाकी स्टॉक्स की भी, तो एक तरह से आप देखिए कि चाहे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो, चाहे आप देखेंगे खासतौर पे इस तरह का एक्शन जहां पर सेक्टर स्पेसिफिक मूव हो, सभी बेहतरीन और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इसको सपोर्ट करता हुआ। तो सबसे पहले जरा बाजार पर ही एक राय ले लेते हैं, बाजार पर ही एक चेक ले लेते हैं। मानस जी, जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने साफ तौर पर कहा था कि बाजार में एक तरह का ऑप्टिमिज्म साफ तौर पर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये अगर जारी रहता है तो आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है, और वो बात सच होती हुई बाजार अब कहीं ना कहीं एक अलग स्तर पर जाता हुआ। क्या लगता है यहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी में और ऊपर के स्तर दिख सकते हैं? नमस्कार प्रशांत जी। तो देखिए, कल की क्लोजिंग काफी बढ़िया थी क्योंकि निफ्टी ने कल वापस अपने 22 मूविंग एवरेज को रीगेन किया और इंटरडे चार्ट पे निफ्टी ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। तो ऐसा लग रहा था कि रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वो रिकवरी हमने ऑलरेडी देखी। लेकिन मेरा समझना है कि निफ्टी की रैली यहां नहीं थमेगी। जो पिछला हाई 26,100 के आसपास था, निफ्टी उसको टेस्ट करने का अटेम्प्ट ले सकता है। तो बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी करें जब तक 25,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, तो आप हर गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें तो भी 25,750 का स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन टारगेट अभी के लिए आपको 26,100 के ही सेट करने हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी तकलीफ लग रही है क्योंकि बैंक निफ्टी 58,500 के आंकड़े को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो बैंक निफ्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करेंगे, ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। 58,500 के ऊपर निकले तो फिर खरीदारी करेंगे, 58,000 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे और फिर आप 1,000 रुपए की रैली के लिए लॉन्ग साइड पे बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग रणनीति के साथ चलिए। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर 58,500 का लेवल ध्यान रखिए। ये अगर ठहरता है, ये स्तर अगर टूटता है तो यहां पर खरीदारी की आपको सलाह है और ऊपरी लेवल आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। हालांकि जो निफ्टी है वहां पर याद रखिए 26,130 के लेवल बहुत जल्द नजर आ सकते हैं मानस जी की राय में। तो यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं खरीदारी के मौके जरूर बनते हुए नजर आते हुए। चलिए, इन सब के बीच में मानस जी लगे हाथ, अपनी टॉप रिकमेंडेशंस भी बता दीजिए। आज आपकी टॉप पिक क्या क्या है? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है। पहला तो एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। मैक्स फाइनेंशियल में जो 1700 का आंकड़ा था वो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था। 1680 से लेकर 1700 का आंकड़ा, आज 1700 का लेवल ब्रीच हुआ है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एमएफएसएल में खरीदारी करनी चाहिए। 1670 1670 के स्टॉप लॉस से 1775 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो आईटी स्पेस से, क्योंकि जितने भी आईटी स्टॉक्स है वो चार्ट्स पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं। एलटीआईएम में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एलटीआईएम में भी खरीदारी करेंगे। 5840 5,840 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 6,025 तक के टारगेट पॉसिबल है एलटीआईएम में। टीआई माइंड ट्री एक बार बता देते हैं आपको कि किन लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। तो आपको टारगेट 6,025 का रखना है और स्टॉप लॉस यहां पर 5,840 का यहां पर बनता हुआ है। आईटी में जो मोमेंटम है उसमें कहीं ना कहीं ये ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ। मैक्स फाइनेंशियल भी लेकर आइए। मैक्स फाइनेंशियल में 1670 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 1775 के आपको नजर आ सकते हैं। तो मैक्स फाइनेंशियल के लेवल एक बार फिर बता देता हूं, टारगेट 1775 का और यहां पर स्टॉप लॉस 1670 का आपको लगाना है। चलिए, कुछ और न्यूज मेकर स्टॉक्स पर जरा चर्चा करते हैं और बारी बारी से फटाफट अंदाज में उनकी बात करते हैं। लेकर आइए बीएसई लिमिटेड। न्यूज मेकर स्टॉक्स में बीएसई लिमिटेड पे जरा चर्चा करते हैं। आप देखिए
शानदार नतीजे पेश किए हैं बीएसई लिमिटेड ने और स्टॉक ने उसी तरह रिएक्ट किया है। 6% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जो प्रॉफिट रहा है वो 61% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डेरिवेटिव्स और कोलोकेशन से जो है वो इस क्वार्टर को काफी सपोर्ट मिला है। एबिटा मार्जिन 65% रहा है। ट्रांजैक्शन चार्ज में भी 57% का उछाल नजर आया है और एफएनओ प्रीमियम अगर हम सालाना आधार पर देखें साल दर साल डबल हो चुका है और ये 15,000 करोड़ प्रतिदिन पर इस वक्त बना हुआ है। डेरिवेटिव सेगमेंट से जो रेवेन्यू रहा है वो 598 करोड़ से बढ़कर 624 करोड़ पहुंचा है। इंडेक्स एयूएम 2.5 लाख करोड़ के पार जा चुका है। तो ये जो तमाम ट्रिगर्स हैं वो बीएसई को ही नहीं सहारा दे रहे हैं बल्कि जो मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर हैं उनको भी एक तरह का पुश देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीएसई चूंकि फोकस में है अपने नतीजों और इस कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों के निवेशकों के रडार पे भी रहता है ये स्टॉक। बताइए मानस, बीएसई लिमिटेड सब कुछ बेहतर, स्टॉक भी रिएक्शन दे रहा है, अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, बताइए क्या रणनीति रखी जाए बीएसई लिमिटेड में? तो देखिए 7 तारीख को बीएसई में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ, जिसके टारगेट 3000 के आसपास के आते हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसके टारगेट भी 3000 3100 के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि बीएसई में बने रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी भी करें, पोजिशन ट्रेड ले, 2674 का स्टॉप लॉस लगा ले, 3000 3050 के टारगेट सेट कर ले। चलिए, तो ये है राय आपको। और देखिए नतीजों का दौर है। मिसेस बेक्टर्स के नतीजे जो है वो आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से पर देख पा रहे हैं। मुनाफा जो है घटा है और ये 36 करोड़ सालाना आधार पर पहुंचा है। सालाना आधार पर 39 करोड़ से घटकर 36 करोड़। आय में जो है वो जरूर उछाल देखा गया है। 496 करोड़ से बढ़कर ये आय 550 करोड़ के ऊपर गई है। एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए वित्तीय पैकेज को जो है वो इस वक्त एक अहम खबर भी आ रही है, मंजूरी संभव है। और मिसेस बेक्टर के जो है वो नतीजों पर फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं एक मिले जुले नतीजे हैं। आय जहां पर बढ़ी है वहीं मुनाफा जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटता हुआ नजर आया है। स्टॉक जो है हल्का रिएक्ट भी करता हुआ इस वक्त हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मानस जी बताइए क्या सलाह होगी आपकी मिसेस बेक्टर पर? नतीजे जो हैं वो थोड़े से मिक्स्ड आ रहे हैं। तो देखिए ये स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। करीब 10 दिनों से अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो खरीदने का मौका तो नहीं है। खरीदने के लिए 1360 का लेवल ब्रेक हो तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी स्टॉक में है तो 1270 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं, क्योंकि अगर 1270 के नीचे फिसला तो शायद 1220 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। चलिए, तो ये जो है अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है तो आपको रणनीति उस हिसाब से बनानी होगी। और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की हम लगातार बात कर रहे थे और आज तो ग्रो की बात करनी होगी मानस जी। शानदार दमदार लिस्टिंग और आप देखिए उस तेजी को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती मिलती हुई 22% के ऊपर अब चल रहा है ग्रो। और दमदार तेजी के बावजूद, हालांकि चूंकि तुरंत की लिस्टिंग है, टेक्निकल लेवल पे तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह के कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह का कारोबार है और जो एकदम डायरेक्टली इन्वेस्टर इंटरेस्ट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में है, इन सारी चीजों को देखते हुए बताइए क्या लगता है आने वाले वक्त में आपको क्या नजरिया बन रहा है? देखिए ग्रो पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा क्योंकि चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक देख लें तो उसको देख के ही लगता है कि इस पूरे सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है। अगर आप एंजल वन के चार्ट देखें जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, आज हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला और मेरा समझना है कि एंजल में भी करीब करीब 2850 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कैम्प्स की बात करें तो कैम्प्स में आज काफी दिनों के बाद हमने रैली देखी, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सीडीएसएल के चार्ट देख लें, वहां पर भी कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। आई थिंक सीडीएसएल भी एक बढ़िया पिक हो सकता है। करंट लेवल से खरीदारी करें, 1610 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड ले 1750 के टारगेट के लिए। वन, CDSL, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं वो अपने रडार पर रखिए। और जिस तरह से इस वक्त शानदार तेजी पूरे मार्केट प्लेटफॉर्म या उससे जुड़े हुए स्टॉक पे नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर मौका हो सकता है।
तो ग्रो की जब हम बात ही कर रहे थे, तो ग्रो का जो शेयर है, जैसे मैंने बताया कि एनएसई पर 12% प्रीमियम पर लिस्ट तो हुआ, 22% कहीं ना कहीं तेजी नजर आ रही है। लिस्टिंग के बाद शेयर क्यों इस तरह की तेजी दिखा रहा है, मिताली से चलिए जान लेते हैं। जी मिताली, बताएं ग्रो की ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स हैं? जी, तो आज ग्रो ने अपना डेब्यू कर लिया है मार्केट में और हमने देखा कि लिस्टिंग के टाइम पर करीबन 14% के प्रीमियम पे ये लिस्ट हुआ था बीएसई पे 114 रुपये के भाव पे, और एनएसई पे लिस्ट हुआ था 112 रुपये के भाव पे। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। आईपीओ का टोटल साइज़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। करीबन 6,632 करोड़ का आईपीओ था और इसमें से कुल 1,060 करोड़ का तो फ्रेश इशू था, बाकी 5,500 करोड़ के आसपास था ऑफर फॉर सेल। और कंपनी ने बताया है कि वो ये फंड्स को यूज़ करने वाली है अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड बिल्डिंग, एनबीएफसी और मार्जिन ट्रेडिंग एक्सपेंशन के लिए। तो ग्रो आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ पे इनके पास करीबन 47.9 मिलियन एक्टिव एनएसई यूजर्स भी है और कंपनी की प्रेजेंस है इंडिया के 98% पिन कोड्स में, मतलब ऑलमोस्ट हर कोने तक इनकी पहुँच मौजूद है। 2017 में ये इनके फॉर्मर जो फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने ग्रो फाउंड किया था और यूजर्स का ग्रोथ हुआ है 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू पहुंचा है करीबन 4,000 करोड़ तक, यानी 49% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पैट की अगर मैं बात करूं तो वो करीबन 1,824 करोड़ के आसपास देखने को मिला, मतलब कंपनी अब प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई है। एबिटा मार्जिन में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, करीबन 60.8% तक इनका एबिटा मार्जिन पहुंचता हुआ नजर आया। और सबसे खास बात यह है कि इनके 78% न्यू ऑर्गेनिक यूजर्स भी ऐड हुए हैं बिना किसी हेवी मार्केटिंग के। तो आउटलुक जो है कंपनी का, उस पर बात कर लेते हैं। तो पोस्ट इशू मार्केट कैप है इनका करीबन 62,000 करोड़ के आसपास और वैल्यूएशन पहुंच गया करीबन 34 टाइम्स FY25 अर्निंग्स के दम पर। एनालिस्ट का कहना है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आनंद राठी ने इसे लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन भी दी है। शुक्रिया करेंगे मिताली ग्रो पर तमाम बातें बताने के लिए। आखिर कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं ग्रो की इस दमदार ग्रोथ के, वो भी आपको मिताली ने स्पष्ट रूप से बताया। चलिए ग्रो पे हमने बात कर ली, मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों पर बात कर ली। फोकस में रहेगा यात्रा ऑनलाइन। जी हाँ, मजबूत दूसरी तिमाही के नतीजे और क्वार्टरली नंबर्स जो हैं वो इतने मजबूत रहे हैं कि गाइडेंस जो है वो मैनेजमेंट कमेंट्री में बढ़ता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू देखिए लगभग 351 करोड़ पर पहुंची है, 236 करोड़ से बढ़ के, और ये 48% का जंप देखा गया है खास तौर पे रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 96% का जंप देखा है, 7 करोड़ से सीधा 14 करोड़, मतलब सीधा डबल। एबिटा अगर हम देखें तो ये 24 करोड़ पर पहुंची है, सीधा 2.5 गुना से ज़्यादा। एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 288 बीपीएस की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखी गई है 6.8% पर। जो गाइडेंस है उसने कहीं ना कहीं जो हाइक की गई है एबिटा ग्रोथ गाइडेंस, वो अब 30% से बढ़ाकर 35 से 40% FY26 के लिए मैनेजमेंट ने बढ़ाई है। तो इसका पूरा इंपैक्ट आप देखिए यात्रा ऑनलाइन पर नजर आ रहा है। लगभग 12.5% ये स्टॉक चल चुका है लगातार अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में। मानस जी, यात्रा ऑनलाइन क्या बेहतरीन तेजी बस छूट गई या अभी मौका है इसमें सवारी करने का? तो देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी मौका है, क्योंकि ध्यान रखिए अगस्त के मंथ से हम एक कंसोलिडेशन का दौर देख रहे थे। स्टॉक में 170 और 140 के रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था। आज काफी समय के बाद 170 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, तो इसे एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखें। और ये भी ध्यान रखिए कि 2024 के हाईज को स्टॉक ने आज टेस्ट किया है। अगर ये 190-95 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, ट्रेड करना शुरू करेगा, तो फिर एक नई रैली में आपको 250 से लेकर 260 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 144 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, जहां आप अपने टारगेट 250 से 260 की रेंज में सेट करके चल सकते हैं। चलिए, तो अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेहतरीन मौका, खास तौर पे यात्रा ऑनलाइन के लिए। लेवल्स का ध्यान रखिए जैसा मानस जी ने बताया। बहरहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत सारे और स्टॉक्स में कमाई के मौके आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में, बने रहे हमारे साथ।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बहुत सारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हमने बात की और कुछ और स्टॉक्स पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। हमने ख़ास तौर पर बहुत सारे स्टॉक्स की बात की और उसमें आप देखिए एक अहम स्टॉक जो है वो आज बेहतरीन ट्रेंड्स नज़र आता हुआ ज़रा सामने लेकर आइए। तमाम स्टॉक्स की चर्चा हम कर रहे हैं। किर्लोस्कर ऑयल, और इस पे आज हमने सुबह भी चर्चा की थी और आप देखिए कि लगभग 14.5% जो है वो स्टॉक में इस वक्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये तेज़ी किस वजह से है? दरअसल जो Q2 नंबर्स आए हैं वो काफ़ी मजबूत नज़र आए हुए हैं। आप देखिए मुनाफा जो है वो 27.5% करीब बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 24.5% का उछाल, 28.5% का उछाल देखा गया है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में भी 27.5% का जंप रहा है और एबिटा मार्जिन जो है वो डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये सारी बातें जो हैं वो स्टॉक को कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट इस वक्त देती हुई। तो किर्लोस्कर ऑयल बेहतरीन तेजी। मानस जी बताइए क्या राय होगी? नंबर्स तो कमाल के रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड काफी समय से पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे ख्याल से 750 रुपए से हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं आज, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन एक डिप का इंतजार करिए। अगर 1060 1050 की रेंज में स्टॉक आए तो 1000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1150 1175 के टारगेट के लिए। तो यहां पर किसी भी गिरावट में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने होंगे। 1240 और 50 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब बारी हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन की। और हमारे साथ रत्नेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सभी इंडाइसेस में मिड कैप निफ्टी जो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है उसमें काफी एक अच्छा हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे 14,200 की कॉल स्ट्राइक की कॉल लेने की सलाह रहेगी 60 रुपए के आसपास में। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है वो 110 रुपए का, तो जो मैक्सिमम लॉस बनेगा वो 3500 रुपए का और जो प्रॉफिट बन सकता है वो 7,000 रुपए का। चलिए तो मिड कैप निफ्टी में आपको रणनीति 14,200 की जो कॉल है वो आपको 60 रुपए के प्रीमियम पर लेनी है। यहाँ पर 35 का स्टॉप लॉस और टारगेट 110 के। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 7,000 तक का नजर आ सकता है और 3500 तक का नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन याद रखिए फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बहुत सारे और भी स्टॉक पर लगातार हम चर्चा करते हैं। और अब अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। निफ्टी का टॉप गेनर अदानी एंटरप्राइजेस। वजह क्या है? न्यूज़ है 25,000 करोड़ का राइट इशू लाने की तैयारी में है कंपनी और अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ओवरऑल बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए 5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इशू जो प्राइस होगा वो 1,800 रुपए प्रति शेयर का होगा। मौजूदा मार्केट प्राइस से करीब 24% डिस्काउंट पर यह इशू होगा। राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर रखी गई है और इस वजह से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फोकस में अडानी एंटरप्राइजेस को लाएंगे और इसके अलावा आप देखिए अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मानस जी, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक और खासतौर पे अडानी एंटरप्राइजेस जो खबर आई है राइट्स इशू की, उसको कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से स्टॉक्स को सपोर्ट मिलता हुआ अच्छी तेजी। तो देखिए स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है और एक ही दिन में स्टॉक ने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन का इंतजार करना है। अगर 2530 2530 के ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करें। अगर 2530 के ऊपर निकले तो आप 2460 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां अपने टारगेट आप 2700 रुपए के आसपास के सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन का इंतजार किन लेवल्स पर करना है वो आपको मानस जी ने बहुत स्पष्ट बताया। तेजी रिकवरी बहुत ही अच्छी है लेकिन उन लेवल्स का वेट करना होगा। कुछ और स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं। थर्मेक्स को जरा लेकर आइए और यहाँ पर जो मुनाफा और आय दोनों में एक गिरावट देखने को मिली है और इसकी वजह से आप देखिए 5.5% स्टॉक टूट चुका है और काफ़ी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर गिरावट अब देखने को मिल रही है और उसका इम्पैक्ट जो है नतीजों का कहीं ना कहीं स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। और
इस वजह से ये कहीं ना कहीं चर्चा में है इस वक्त स्टॉक का। आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो रहा है क्वार्टर 2 में और वो 40% तक का डाउन हुआ है। इसके अलावा रेवेन्यू में जो है वो 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें और इस करेक्शन को देखें तो मानस जी क्या करना चाहिए? क्या जो एक बड़ी गिरावट है वो कोई मौका दे रही है? नहीं, मेरे ख्याल से इस गिरावट पे खरीदारी ना करें और बिल्कुल अप्रोच आपकी कॉशियस रहेगी। ध्यान रखिए फरवरी 25 में 2950 के लोज बने थे। अगर स्टॉक 2950 के नीचे फिसलेगा तो फिर अच्छी खासी गिरावट बढ़ सकती है। तो बिल्कुल क्लियर नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 2950 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। फिलहाल के लिए इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ठीक है, तो इस गिरावट में खरीदारी की सलाह आपको नहीं है और कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच जो है वो स्टॉक पर नजर आएगा। माना जी, थैंक यू सो मच तमाम स्टॉक पर राय देने के लिए और हमारे दर्शकों को कमाई के मौके बताने के लिए। फिलहाल स्टॉक्स फटाफट में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर आगे भी एक्शन जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार देखिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।